चावल निर्यात के क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए हालिया समय अच्छा साबित हुआ है और यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना हुआ है। पाकिस्तान की कोशिश अपने चावल व्यापार की गति को इसी तरह बनाए रखने की है और इसके लिए पाकिस्तान इन दिनों हाथ पांव भी मार रहा है। पहले इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस के बाद अब पाकिस्तान अपने चावल को बेचने के लिए तुर्की से संपर्क साध रहा है। सामने आई खबर के मुताबिक अब पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान ने पाकिस्तान में तुर्की के एम्बेसडर डॉक्टर इरफान नेजरोग्लू से मुलाकात की है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान इस समय चावल एक्सपोर्ट में दबाव को महसूस भी कर रहा है और चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये चीज पाकिस्तान को हाथ पांव चलाने पर मजबूर भी कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कीमतों को सपोर्ट करने और पाकिस्तानी चावल को ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने में मदद करने के लिए पहले ही 15 बिलियन की छूट की घोषणा की हुई है, लेकिन इस घोषणा के कुछ ही दिनों में लोकल मार्केट की कीमतें तेजी से बढ़ गई, जिससे ये चिंता बढ़ गई कि ज्यादा घरेलू रेट एक्सपोर्ट को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जाम कमाल खान की तुर्की के राजदूत से हालिया मुलाकात को लेकर सामने आई खबर के मुताबिक खान ने इस बैठक में इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान तुर्की को इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव रेट पर बासमती और नॉन बासमती चावल दोनों सप्लाई कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान ने अंकारा से एक स्पेशल केस के तौर पर पाकिस्तान से इंपोर्ट वॉल्यूम बढ़ाने पर विचार करने की भी अपील की है। चावल एक्सपोर्ट को लेकर खान का कहना है कि पाकिस्तान मौजूदा ग्लोबल कीमतों से मैच करने के लिए तैयार है ताकि देश से चावल खरीदते समय खरीदारों को लागत का नुकसान न हो। हालिया बैठक में चावल व्यापार के मद्देनजर पाकिस्तान और तुर्की ने मौजूदा प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म के साथ साथ सरकार से सरकार ट्रेड चैनल को एक्टिव करने पर चर्चा की है। अब पाकिस्तान और तुर्की के बीच चावल व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच वर्तमान में 18,000 मीट्रिक टन का तरजीही व्यापार समझौता कोटा है, लेकिन इस समझौते को अभी तक अमली जामा कई कारणों से नहीं पहनाया जा सका है। पाकिस्तान तुर्की में अपने चावल को बेचने और तुर्की को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिशें इन दिनों कर रहा है। बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान की बासमती चावल की मांग तुर्की में है और यही कारण है कि पाकिस्तान को तुर्की अपने बासमती निर्यात के लिहाज से पसंद है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान को पाकिस्तान के चावल निर्यात को बढ़ाने के मद्देनजर नए मार्केट खोजने का काम सौंपा है। चावल निर्यातक के तौर पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने के बाद पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो अपने चावल को लेकर नए बाजारों की तलाश कर इस सूची में और आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस दिशा में कई चुनौतियां हैं। बता दें कि पाकिस्तान भले ही चावल निर्यात में भारत का कॉम्पिटिटर है, लेकिन भारत ने चावल निर्यात के क्षेत्र में अपने खरीदारों के साथ जो विश्वास कायम किया है वो पाकिस्तान के लिए एक सपने की तरह है। पाकिस्तान चावल की बासमती किस्म के साथ ही चावल की अन्य किस्मों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है, जहां पाकिस्तान के चावल निर्यात में अच्छी वृद्धि साल 2023-24 में देखी गई, जहां निर्यात बढ़कर $4 बिलियन पर पहुंच गया। अब पाकिस्तान नई मार्केट की तलाश कर अपने चावल व्यापार को बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तानी चावल के मुख्य खरीदारों की बात की जाए तो इसमें चीन, मलेशिया जैसे देशों का नाम सामने आता है। अब पाकिस्तान चावल निर्यात को लेकर इन देशों से संपर्क तो साध ही रहा है, साथ ही साथ उसकी कोशिश है कि अपने चावल व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए मार्केट की तलाश की जाए ताकि उसका चावल निर्यात गति पकड़ा रहे। लेकिन हालिया स्थिति वैश्विक लेवल पर अलग ही दिखाई देती है। अब पाकिस्तान की कोशिश तुर्की में अपना चावल बेचने की है और इसी के मद्देनजर जाम कमाल खान, जो कि पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत से मुलाकात कर पाकिस्तान और तुर्की के बीच चावल व्यापार को गति देने को मद्देनजर बातचीत की है। अब पाकिस्तान चावल निर्यात को लेकर तुर्की समेत फिलीपींस, इंडोनेशिया से संपर्क तो साध रहा है, पर क्या उसकी ये कोशिशें उसके चावल निर्यात की गति को बढ़ा पाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।